हेलो मेरे प्यारे, यदि आपका भी अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि हम 2 महीना में किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि मेरा सिलेबस भी खत्म हो जाए, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तब आपको पता चल पाएगा कि भैया हम किस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ाई करें जिससे कि हम अपना सिलेबस को खत्म कर सके। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो भैया मैंने क्या लिखा है कि 2 महीना में सिलेबस हुआ खत्म, किस प्रकार से आप अपना सिलेबस 2 महीना में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मेरे प्यारे आप सबों के मन में यह विचार आ रहा होगा, भैया अभी तक मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, किस प्रकार से मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट करूं। और दूसरा प्रश्न आपका क्या होगा जानते हो मेरे प्यारे, और आपका दूसरा प्रश्न होगा क्या पूरा सिलेबस खत्म करना जरूरी है क्या, हमारी ये जो बोर्ड एग्जाम है सिलेबस खत्म करना जरूरी है क्या, यदि हम चाहते हैं कि 400 प्लस स्कोर लाएं तो क्या हमारा सिलेबस को खत्म होना जरूरी है क्या। और आपके मन में क्या प्रश्न था कि भैया अंतिम 2 महीना में किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस रणनीति से पढ़ाई करें जिससे कि हम रण क्षेत्र में तैयारी करने के लिए, जिससे कि हम रण क्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तब आपको पता चल पाएगा, तब आपको इन सभी क्वेश्चन के बारे में पता चल पाएगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाएं और साथ ही साथ अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, तो आपको सबसे पहले यह बात यह पता होनी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि हम 400 से प्लस स्कोर लाएं, 450 लाएं, 475 अंक लाएं, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारी ये जो बिहार बोर्ड है ना, ये बिहार बोर्ड में हम कुछ ही ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि हमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको विश्वास ना हो ना मेरे प्यारे, तो आप अभी क्वेश्चन बैंक को उल्टाइएगा, तब आपको पता चल रहा होगा कि भैया ये जो हमारे क्वेश्चन बैंक में है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हमें बार बार देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से क्या करना होगा मेरे प्यारे, आपको भी एक टिप्स एंड टेक्निक से ही पढ़ाई करना होगा। अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे मैंने यही बताया कि आपको मैं एक नोट्स बता देता हूँ, आपको एक सीक्रेट बता देना चाहता हूँ कि भैया हमारे ये बिहार बोर्ड में जो है ना, कुछ ही ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि हमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भैया कुछ ऐसे 7 ही से 8 इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। यदि आप ऑल सब्जेक्ट का बात करोगे ना, तो 5 से 7 ऐसे चैप्टर हैं, यदि इन्हीं चैप्टर को यदि पढ़ लिया जाए ना, तब पर भी मैं 400 स्कोर कर सकता हूँ। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं भैया बात कर लेता हूं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी को किस तैयारी से पढ़ाई करेंगे। देखो मेरे प्यारे, यदि आप पढ़ाई किस प्रकार से करोगे, यदि आपका भी लक्ष्य है 400 प्लस पाने का, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। यदि आपका भी अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है, अभी तक आप अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हो ना, तो आप क्या करोगे कि यदि मैं फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ, तो कुछ ही ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, उन्हीं चैप्टर से हमें बार बार प्रश्न पूछने को मिलता है। भैया अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया आप ये बताओ कि हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। यदि आपको नहीं पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा कि हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारे ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे। तो ये बात होनी चाहिए, यदि आप जानते हो कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सभी जो है हमारे 70 नंबर के हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, और हमारे 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है मेरे प्यारे। तो ये प्रैक्टिकल का तो कोई बात ही नहीं है मेरे प्यारे, बस और बस मेरे को 70 नंबर ही चाहिए। यदि आप 70 में जो है ना 65 नंबर भी ला लेते हो ना, तो एक सब्जेक्ट में जो है ना मेरे प्यारे 90 अंक लाने का आप सिक्योर हो जाते हो। ठीक है ना मेरे प्यारे। तो आपको क्या करना होगा कि ये हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी का सबसे पहले आप क्या करोगे कि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानना होगा। यदि आपने उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को जान लिया ना, तो मानकर चलो कि मेरे प्यारे आपने हथकड़ी को पकड़ लिया है। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करोगे मेरे प्यारे कि आपको हिंदी व इंग्लिश का भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानना है। और मेरे प्यारे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं ना, ऑल सब्जेक्ट का यदि मेरा आप नोट्स लेना चाहते हैं ना, मात्र 11 रुपये में मेरे प्यारे। ये मेरे प्यारे मेरे नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको यदि जानकारी के हिसाब से बता दूँ तो मैं 2022 से लेकर 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस किया हूँ, चाहे वो क्लास 10th के छात्र हो, चाहे वो क्लास 12th के छात्र हो, और वो मेरे छात्र 475 तक नंबर लाए हुए हैं। इसीलिए आप मेरे ऊपर अभी डाउट मत करना मेरे प्यारे, क्योंकि मैं 2022 से ही हम बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता हूं। इसीलिए आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि वो छात्र जो 475 अंक लाए हुए हैं ना, वो छात्र मेरे नोट्स से पढ़ाई करके हिंदी इंग्लिश में जो है ना मेरे प्यारे 95 से प्लस नंबर लाए हुए थे। इसीलिए मेरे प्यारे यदि आप भी चाहते हैं कि हम और सब्जेक्ट का नोट्स लें, आपको जो है ना पर सब्जेक्ट 11 रुपया लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा नोट्स लें, तो आप किस प्रकार से मेरा नोट्स ले सकते हैं मेरे प्यारे, आप जो है ना 8969905248 पर कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आप मेरा नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं, आपको फीडबैक मिल जाएगी मेरे प्यारे।
मेरे प्यारे अब आपको यह पता चल गया कि हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, या हमें हिंदी या इंग्लिश हो, या मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स हो। मेरे प्यारे आपको ये सभी चैप्टर का क्या होनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। यदि आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पता हो गया ना मेरे प्यारे, तब आप क्या करोगे, ये सभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप क्या करोगे, अभी वन शॉट वीडियो देख लेने का प्रयास करोगे। क्योंकि मेरे प्यारे मैं मानता हूं कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम को जो है ना मेरे प्यारे 2 महीना बचा हुआ है। यदि आप ये 2 महीना में अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे कह सकते हो कि अच्छे हिसाब से पढ़ लेते हो, स्मार्ट स्टडी के बदौलत पढ़ाई कर लेते हो ना, तब आपका जो है ना 400 प्लस आ जाएगा। लेकिन बस शर्त यही कि कब आएगा, अभी से आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। ये स्मार्ट स्टडी करने का अर्थात क्या मेरे भाई, अभी से आपको वन शॉट वीडियो देखना होगा, हमें समय का बर्बाद नहीं करना होगा। यदि आपने क्या किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जान लिया, साथ ही साथ मैंने क्या किया, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो देख लिया। और वन शॉट वीडियो देखने से नहीं होगा मेरे प्यारे, बस शर्त यही, यदि आपने वन शॉट वीडियो देखा है ना, तो हमें ये रिवीजन करना है। और मेरे प्यारे मैं आपको यहाँ संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ जो रिवीजन कर रहे हो ना, ये आप रिवीजन ऐसे करोगे कि हमें रिवीजन पर कंसिस्टेंसी लानी है। बहुत सारे छात्रों को यहाँ तक कि यह देखा जाता है कि वो रिवीजन करते हैं, भले ही 7 दिन पर वो रिवीजन करते हैं, लेकिन वो रेगुलर अपना कंटेंट, वो अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बार बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं। यही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे, यदि आप भी चाहते हो, यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो एक तो आपका 400 प्लस स्कोर आ ही जाएगा। साथ ही साथ यदि आप अच्छे से उतना कर सकते हो कि सिलेबस को भी इनकम्प्लीट रखते हो, बस शर्त यही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाई करते हो, तब पर भी आपका 400 स्कोर संभव है मेरे प्यारे। तो मैंने यही बता दिया ना मेरे प्यारे कि भैया सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो क्या हमारे सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है क्या? नहीं मेरे प्यारे, आपको बस शर्त यही होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दिया कि भैया अंतिम 2 महीने में किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। यदि आप अंतिम 2 महीना में पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे, अभी से आप जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को खोजोगे, और सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को खोजोगे, और सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लोगे, और रिवीजन पर कंसिस्टेंसी लाने का प्रयास करोगे। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 450 से प्लस ही स्कोर आ पाएगा मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ कर लीजिएगा। और मेरे इस वीडियो पर यही टारगेट है, यदि आप इस वीडियो पर हमारे 35 लाइक करवा देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा भैया इंग्लिश में समरी कैसे लिखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश में समरी किस प्रकार से लिखी जाती है, तो मेरे प्यारे इस वीडियो पर आप 35 लाइक जरूर करें। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।